बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चाट मसाले की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि हम तैयार करेंगे हरी मिर्चों से। ये हम तैयार करके साल भर के लिए महफूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हम तैयार करेंगे। ये हैं हरी मिर्चें और तकरीबन आधा किलो हरी मिर्चें हैं। आप हरी मिर्चें लेके धूप में सुखा लीजिए। तकरीबन 10 से 15 दिन में हरी मिर्चें सूख जाती हैं और इस तरह से लाल हो जाएंगी। और लाल हो जाने के बाद इसको हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए मिर्चें बहुत अच्छी तरह से सूख चुकी हैं और इसमें करारापन आ गया है। अब हम इसकी तैयारी करेंगे। जितनी अच्छी हरी मिर्चें सूख जाएंगी और कड़क हो जाएंगी उतना अच्छा ही मसाला तैयार होगा। तो ये ज़ीरा है और ज़ीरा तकरीबन मैंने आधा किलो इस्तेमाल किया है। ज़ीरे को धो के इसको खुश कर लीजिए। साथ ही इसमें जो हमें मसाले शामिल करने हैं, ये पिसी हुई कटाई है। साथ ही इसमें नमक शामिल करना है, काला नमक हस्बे ज़रूरत शामिल किया जाएगा और साथ ही इसमें टाटरी शामिल की जाएगी। तो ये सब मसाले हैं जो कि हम हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल करेंगे। तो अब हम यहाँ पर हरी मिर्चों को पीसते हैं और इसको बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में तैयार करते हैं। तो देखिए हरी मिर्चें मैंने पीस ली हैं। तो अब यहाँ पर ज़ीरा भी इसके साथ ही पीसूँगी। अब ज़ीरा पीसकर इसमें हम शामिल करेंगे। हरी मिर्चें देखें पीसने के साथ ये इस तरह से पीस चुकी हैं और ज़ीरा भी मैंने पीस लिया है। तो ज़ीरा पीसने के साथ ही इसको हम हरी मिर्चों में शामिल करेंगे। जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप ज़ीरा शामिल कीजिए। ज़ीरा शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें हम शामिल करेंगे पिसी हुई खटाई यानी कि आमचूर पाउडर। तो अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें सब ये शामिल करना है और खटास के हिसाब से हम इसको चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 125 ग्राम खटाई पिसी हुई इसमें शामिल की है। और खटाई शामिल करने के बाद इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर दीजिए और ये सब मसाले शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। साथ ही इसमें अब हम शामिल करेंगे काला नमक। काला नमक शामिल करने के बाद इसका अब आप टेस्ट चेक कीजिए और इसमें हम शामिल करेंगे टाटरी भी शामिल कर दीजिए। और टाटरी तकरीबन मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है 3 से 4 टेबल स्पून टाटरी के शामिल किए हैं खटास के लिए। तो ये सब शामिल करने के बाद आप इस टेस्ट चेक कीजिए कि इसमें नमक की कितनी ज़रूरत है। तो आप टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल कीजिए। ज़ीरा और नमक आप इसमें शामिल कीजिए। अगर इसमें मिर्चें ज़्यादा हैं तो मज़ीद आप इसमें ज़ीरा शामिल कर सकते हैं इसी तरह से पाउडर बनाकर। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा चाट मसाला तैयार होता है और इसको आप साल भर के लिए महफूज कर सकते हैं। इसको आप स्टोर कीजिए और इसको फ्रीज़र में रख दीजिए और थोड़ा थोड़ा निकाल कर इस्तेमाल कीजिए। तो बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा चाट मसाला तैयार होगा। यहाँ पे मज़ीद मैंने थोड़ा सा नमक और शामिल किया है क्योंकि मिर्चें थोड़ी ज़्यादा हैं और नमक का टेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने मज़ीद थोड़ा सा इसमें नमक शामिल किया है। अब इस सब मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मज़ीद इसको एक दफ़ा मैं और पीसूँगी और इसको बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में लेकर आ जाऊँगी। बाज़ार से बेहतर आप घर में ख़ुद तैयार करें और मज़े से इसको साल भर एंजॉय करें। ये चाट मसाला आप फ्रूट चाट, दही बड़े, चना चाट और फुल्कियों वगैरह में इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही जायकेदार मज़ेदार से ये बनता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसका टेस्ट चेक किया है। बहुत ही मज़ेदार से ये तैयार हो चुका है। अब इसको मैं एक दफ़ा और मज़ीद मशीन में इसको बारीक करूँगी। तो बारीक करने के बाद इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेंगे और इसको हम एक जार में पैक कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो देखिए कितना अच्छा सा पाउडर फॉर्म में तैयार हो चुका है। मज़ेदार सा चाट मसाला तैयार है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।